हेलो बच्चों, कैसे हो सब। बच्चों, आज हम करेंगे ईवीएस थर्ड क्लास चैप्टर 7 और इस चैप्टर का नाम है बिन बोले बात। बिन बोले बात का अर्थ है कि हमें बात इशारों में करनी है और मुंह से एक शब्द भी बोलना नहीं है। तो देखो बच्चों, चुप तुम रहो, चुप हम रहें। चलो एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। सभी बच्चे सात सात के गुटों में बंट जाओ। तो क्या किया, बच्चों को सात सात के गुट में बांट दिया। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज की पर्ची देगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मुख्य नाटक तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आँखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से। तो क्या किया बच्चों, बच्चों का सात सात बच्चों के गुट बना दिए और उन्हें बोला गया कि जो भी इस पर्ची के ऊपर लिखा गया है उसको आपने पढ़ना है और अगले गुट को ये इशारों से समझाना है कि इसके ऊपर क्या लिखा है। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आए और सबके सामने अपना मुख्य नाटक करें। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पूछना है कि इस नाटक में क्या हो रहा है। कैसा लगा खेल? क्या बिन बोले नाटक करने में मुश्किल आई? हाँ, बिन बोले नाटक में मुश्किल आई क्योंकि यह बहुत ही कठिन कार्य था। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखो। चित्र में बच्चे इशारों से बातें कर रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बातें करते देखा है? हाँ, मैंने इशारों से बातें करते देखा है। लोगों को इशारों में बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या तुमने कभी इशारों से किसी को इशारों से बातें करते देखा है? हाँ, मैंने मूक लोगों को और स्टेज के कलाकारों को इशारों से बातें करते हुए देखा है। लोगों को इशारों में बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? तो बताओ बच्चों। हम बताते हैं। मूकबधिर लोग बोल नहीं पाते, इसलिए उन्हें इशारों में बात करने की ज़रूरत पड़ती है और वो इशारों से ही अपनी सारी बात करते हैं। जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएं, जिनसे स्वयं को जोड़ पाएं, उनको चुनें ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकें। तो देखो बच्चों, बच्चों का चित्र भी बनाया हुआ है। ये क्या कर रहे हैं, ये हाथों के इशारों से और चेहरे के हाव भाव से अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों में समझाते हैं। दूसरों की बातें वे उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। हम में से कोई गाता अच्छा है तो कोई कविता अच्छी लिखता है। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं। कोई चित्र अच्छे बनाता है तो कोई सुर में गा पाती है। हम सब अपनी अपनी तरह से खास होते हैं। स्कूल इसलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। तो क्या है बच्चों, इसके अंदर बताया गया है कि हमारे अंदर की जो कलाकारी है वो स्कूल में ही उभर कर सामने आती है कि हम किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है ना। इन्हीं बच्चों के लिए यह भाषा ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुई है ना। आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़े जो सुन नहीं सकती। वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कह पाती है। मेरी बहन सुन नहीं सकती। तो ये एक छोटी सी पोएम दी गई है और ये पोएम लिखी गई, इसका अनुवाद किया है
अरविंद गुप्ता ने, और लिखा किसने है? जीन व्हाइटहाउस पीटरसन ने, है ना। तो कविता के कुछ अंश यहाँ पर हैं। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन अनूठी है, बहुत कम लोगों को बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है, वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है, वो उंगलियों से छूकर पता कर सकती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है। कूदने, उछलने और कलाबाजियाँ लगाने में उसे बड़ा ही आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है। देखो, ये दोनों बहनों का चित्र दिखाया गया है। वैसे माँ उसे घर पर होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते। वो जो कुछ कहना चाहती हैं उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती है। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था, उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था, उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से न जाने क्या क्या कहती हैं। तो ये था इशारों से बात करने की बातें। इस पाठ से चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की अक्षमताएं होती हैं। बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय को संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है ना। हम अपनी आँखों से कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं। चेहरे से, हाथों से वे कितना कुछ समझते भी हैं। चेहरा अपना क्या होता है? चेहरा आईना होता है, क्योंकि चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है और वो क्या कहना चाह रहा है ना। अपने आसपास के छोटे बच्चे जैसे 6 से 8 महीने को देखो, वे अपनी बात बिना बोले कैसे कह सकते हैं, है ना। 6 से 8 महीने के बच्चे अजीबोगरीब आवाज़ों और इशारों में अपनी बात करते हैं। बच्चे माँ और परिवार के अन्य लोगों की बातों को समझ सकते हैं, है ना। तो ये भी छोटे बच्चों में बहुत बड़ी कलाकारी होती है ना। तुम सोच रहे होंगे कि ये कैसे चेहरे हैं? न इनमें आँखें हैं, न नाक हैं और न ही इनके अंदर मुंह है। ये सब तो तुम्हें बनाने हैं, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर। यह आफताब है। यह कौन है? आफताब। उसका खिलौना गिरकर टूट गया, वह बहुत दुखी है। कैसा होगा उसका चेहरा? तो आपको यहाँ पर उसका चेहरा बनाना है, उसके हाव भाव बनाने हैं। यह जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, वह खुश है। उसका चेहरा बनाओ। जैसे आपको उसका चेहरा ऐसे बनाना है, ये ऐसे, है ना। ये बहुत ही खुश है ना बच्चों। तो आगे है, आगे क्या है? आगे है बच्चों, यह यामिनी है, यामिनी की अम्मा है। आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली, शीशी गिरकर टूट गई। अम्मा का चेहरा बनाओ। तो आपको यहाँ पर अम्मा का चेहरा बनाना है। यह रेहाना है, रेहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। वह खेल रही है, अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया। कैसा होगा रेहाना का चेहरा? तो आपको यहाँ पर उसका चेहरा बनाना है। बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें बच्चों में। इससे उनकी सृजनात्मकता, अक्षमता का विकास होगा, है ना। वो नई नई चीज़ों को सीखेंगे। चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है और कौन खुश है और कौन कितने गुस्से में है। जब बच्चों आपसे कोई चीज़ गिर जाती है या आपसे कोई कुछ नुक्स हो जाता है तो आपकी मम्मा आप पर बहुत गुस्सा करती हैं, तो उनका चेहरा कैसा होता है? उनका चेहरा गुस्से वाला होता है ना। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में ना आए? तो बच्चों, हुआ है कभी ऐसा? क्योंकि माँ अपने चेहरे को देखकर बता सकती है कि उनके बच्चे से कुछ खोट हुआ है
है ना। नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मुद्राएं कहते हैं। जैसे ये देखो मुद्राएं, हाथ के एक्शन बनाए गए हैं, है ना। नीचे चित्र में नाच की कुछ मुद्राएं देखो और करो। नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और करके दिखाओ। जैसे जैसे ये गुलाब की बनाई गई है ना। ये तितली वगैरह कुछ बनाया हुआ है ना बच्चों। आगे देखो, चित्रों को देखकर अनुमान लगाओ, इन पर अपने मन से कहानी बनाओ तथा अपने साथियों को सुनाओ और उस कहानी पर बातचीत करो। देखो क्या है, ये है गिलहरी, है ना। वह कहाँ पर चढ़ी हुई है? यह बरगद के पेड़ पर चढ़ी हुई है और ये यहीं पर रहती है ना। और ये तुमने क्या देखा? ये चावल इकट्ठे कर रही है, दाल सब्जी इकट्ठी कर रही है और दाल सब्जी ये सब इकट्ठे करके इसने अपने दोस्तों को दावत पर बुलाया है। ये देखो, ये गिलहरी यहाँ पर खाना पका रही है ना। और ये देखो, ये यहाँ पर भी खाना पका रही है ना। तो आगे देखो बच्चों, और इसने अपने दोस्तों को दावत पर बुलाया और इसके दोस्तों ने भी खाने का पूरा आनंद लिया और ये गिलहरी का धन्यवाद भी करते हैं। देखो ये क्या है? इन्होंने अपने दोस्तों को खाने पर बुलाया है। जैसे ये कौवा आया है, ये मूसे हैं, तो इन्होंने क्या किया? ये दावत पर आए हैं और ये खाना खा रहे हैं। ये बहुत आनंद से खाना खा रहे हैं, है ना। तो इन्हें खाना खाने में बहुत आनंद आया और गिलहरी का धन्यवाद किया। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना मत भूलना। ओके बच्चों, अब चलते हैं बच्चों। ओके बाय बच्चों।